बिलीव आईएससी अर्थात बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सभी छात्रों का इस चैप्टर में हार्दिक स्वागत है। जो आज हम लाइब्रेरी साइंस के बिलीव आईएससी पाठ्यक्रम के फर्स्ट पेपर के उस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे जो इस पूरे लाइब्रेरी जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मैं मानता हूँ। उस चैप्टर में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। भारतीय पुस्तकालय वैज्ञानिक डॉक्टर ASR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया। इन 5 सूत्रों के प्रतिपादन के पीछे रंगनाथन का विशाल अनुभव, तीव्र अंतर्दृष्टि, गहन चिंतन तथा विश्लेषणात्मक मस्तिष्क था। जिस समय रंगनाथन पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में आए, उस समय भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शोचनीय स्थिति थी और वो मद्रास विश्वविद्यालय में गणित के प्रवक्ता हुआ करते थे। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा उनको पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के लिए लंदन भेजा गया। वे सितंबर 1924 से जुलाई 1925 तक लंदन इंग्लैंड में रहे और अपने शिक्षा के दौरान ही डॉक्टर रंगनाथन को यह आभास हुआ कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पुस्तकालय विज्ञान की शोचनीय दशा है। उनका मानना था कि पुस्तकालय विज्ञान के लिए कोई विशेष दर्शन काम नहीं कर रहा है। उसी समय उनके मस्तिष्क में कुछ नियमों का प्रतिपादन करने के लिए उनके मन में आया। इन नियमों की कल्पना डॉक्टर रंगनाथन ने सन 1928 में ही कर ली थी। इन्हें डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांत के रूप में अपनी पुस्तक प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को अंग्रेजी में 5 लॉज तथा हिंदी में पंचसूत्र कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का जो 5 सूत्र है, उसमें प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा सूत्र, पाठकों का समय बचाए या बचत हो। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इन 5 सूत्रों का हम बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो हम प्रथम सूत्र का विस्तार पूर्वक थोड़ा हम अध्ययन करेंगे। जो पहला हमारा सूत्र है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसके बारे में हम कुछ बताएं
कि पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है। इस सूत्र की चर्चा करते हुए डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था कि यह सूत्र दिखने में कितना मामूली है, कितना छोटा, पर कितना गूढ़ है। ऊपर से यह सूत्र साधारण नजर आता है, परंतु इसमें गहन दार्शनिक विचार कूट कूट करके भरे हुए हैं। यह सूत्र रूढ़िवादी विचारधाराओं के की पुस्तकें संरक्षण के लिए है के विरुद्ध एक क्रांतिकारी घोषणा था। यह घोषणा है, प्रत्येक पुस्तक को उस समय प्राचीन काल में अलमारियों में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। वे सिर्फ अमीरों के लिए ही पढ़ने के लिए दी जाती थी या अध्ययन करने के लिए दिया जाता था। पुस्तकालय में उस समय गिने चुने ही लोग पहुंचते थे, जो वीआईपी टाइप के लोग हुआ करते थे, उन्हीं लोगों को ये पुस्तकें दी जाती थी। पुस्तकालय में आम आदमी का जाना मना होता था, मनाही होती थी। पहले पुस्तकों का मुद्रण करना काफी कठिन हुआ करता था। आज की तरह वहां पे उस समय हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हुआ करती थी। प्रकाशन के लिए उतनी मशीनरी चीजें उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। इससे पुस्तकों का मुद्रण बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था, जिससे ये माना जाता था कि पुस्तकें कट फट जाएगी, जो आम लोगों के लिए देना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए पुस्तकों को अलमारियों में बंद करके रखा जाता था। आज डॉक्टर रंगनाथन के प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए है कि सूत्र को सार्थक साबित करने के लिए जो हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए वो है मुक्त प्रवेश प्रणाली, पुस्तकालय की स्थिति, पुस्तकों की निःशुल्क उपलब्धि, पुस्तकालय समय, भवन, पुस्तकालय भवन तथा उपस्कर, पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय चयन तथा रख रखाव। इसको हम विस्तृत रूप में अगर हम अध्ययन करेंगे तो जो हमारा टॉपिक है मुक्त प्रवेश प्रणाली, ये मुक्त प्रवेश प्रणाली से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा पाठकों को पुस्तकों को तक पहुंचने के लिए जो सुविधा दी जाती है वो मुक्त होती है। इस प्रणाली में पाठक अपने पुस्तक के पास बिना रुकावट के पहुंचे और उस किताब को, उस पुस्तक को अपने मन मुताबिक पुस्तक को अलमारी से निकाले और उसका अध्ययन करे। यह हमारे पाठकों के लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली है। निःशुल्क उपलब्धता ये है, निःशुल्क उपलब्धता में कई पुस्तकालय पाठकों से पुस्तकों के बदले में कुछ धन की उगाही की जाती है या धन लिया जाता है शुल्क के रूप में लिया जाता है। तो इससे पुस्तकालयों का उपयोग कम हो पाता है और प्रथम सूत्र इस व्यवस्था के विरुद्ध है। और प्रथम सूत्र की इस मांग के कारण पुस्तकालय में निःशुल्क सेवा की व्यवस्था बढ़ रही है तथा अनेक पुस्तकालयों में सामान्यतः प्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जाता है। पुस्तकालय स्थिति के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि पुस्तकालय कहाँ स्थित होना चाहिए। क्या पुस्तकालय शहर से बाहर या ग्रामीण क्षेत्र से बाहर
होना चाहिए या अपने परिवेश के समीप में होना चाहिए। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ही नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान हमारा ये बात कहता है कि लाइब्रेरी को ऐसी जगह पर स्थित करनी चाहिए जहां से कि पाठक आसानी से लाइब्रेरी तक पहुंच सके और अध्ययन कर सके। तो लाइब्रेरी का प्रथम नियम पुस्तकालय की इस स्थिति पे विशेष जोर देता है कि वो कोई भी पाठक आसानी से, आबादी से लाइब्रेरी पास में हो, यहाँ से कि पाठक आसानी से अपनी लाइब्रेरी का उपयोग कर सके। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम की यह भी मांग है कि पुस्तकालय का जो समय हो वो पुस्तकालय अधिक से अधिक समय तक खुले, ओपन हो, जिससे कि पाठक अपने पुस्तकों का उपयोग निश्चित करे और अधिक से अधिक उसका अध्ययन करे। जिनको जब समय मिले अपना जाएं, अध्ययन करें। और अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन करने के बाद समय अनुसार अपने वापस घर भी आ जाएं। और पुस्तकालय का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि पहले पुस्तकालय पाठकों के लिए बहुत कम समय तक खोले जाते थे, क्योंकि उस समय पुस्तकों को पाठकों से बचा कर रखा जाता था। प्राचीन काल में हमारी पुस्तकों को पहले ही बताया जा चुका है कि पुस्तकें सीमित अवस्था में हुआ करती थी, जिससे कि पाठकों को उससे बचा कर रखा जाता था, ताकि पुस्तकें ज़्यादातर कटे फटे न हो, पुरानी न हो, जीर्ण न हो। अधिकतर वह विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। लेकिन अब समय की परिस्थिति के अनुसार, समय हमारा लाइब्रेरी जिस प्रकार से पुस्तकालय हमारा ग्रोथ करता गया, उस प्रकार से पुस्तकालयों में अधिक से अधिक समय तक खोले रखने के लिए, ओपन करने के लिए और बंद करने के लिए अधिक से अधिक समय दिया गया है, जाने लगा, जिससे पाठकों की रुचि बढ़ सके। पहले जो पांचवा टॉपिक जो हमारा पुस्तकालय भवन तथा उपस्कर है, पहले के पुस्तकालयों का आदर्श वाक्य था पुस्तकें संरक्षण के लिए हैं। पुस्तकालय भवन, उपस्कर, फर्नीचर आदि इसी आदर्श वाक्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। फलस्वरूप पुस्तकें बंद कमरे में अलमारियों या रैकों में रखी जाती थी। पहले एक ही अलमारी में या कम से कम रैक हुआ करते थे, जिसमें पुस्तकों को ठूस ठूस करके भर करके और उसमें रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा समय अनुसार हमारा लाइब्रेरी की रूपरेखा भी बदल गई। अब ऐसा नहीं है। हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकों की उपलब्धता जैसे जैसे बढ़ी, अच्छे अलमारियाँ का भी प्रसार हुआ और वैसी ऐसी अलमारियाँ लाइब्रेरी में रखी जाने लगी, जिससे कि पाठक आसानी से उस रेक से, उस शेल्फ से पुस्तकों को उतारे और अध्ययन कर सके, तथा आरामदायक टेबल, आरामदायक कुर्सियाँ लाइब्रेरियों में या पुस्तकालयों में रखी जाने लगी, जो कि लाइब्रेरियों को और भी आकर्षित करने लगी। लाइब्रेरी में कुर्सियाँ, टेबल आरामदायक अवस्था में होनी चाहिए, जिससे कि पाठक आसानी से अपना अध्ययन कर सके, तथा लाइब्रेरी में उचित प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी को उचित साज सज्जा के साथ रखना चाहिए, ताकि लाइब्रेरी को बाहर से आने वाले पाठक को आकर्षक दिखे, लाइब्रेरी आकर्षित दिखे, ताकि पाठकों का लाइब्रेरी के प्रति रुझान अधिक से अधिक हो। ये हमारे पुस्तकालय उपस्कर, पुस्तकालय भवन तथा उपस्कर साज सज्जा के बारे में हमारा प्रथम नियम
जोर देता है। पुस्तकालय का प्रथम नियम भी हमारे पुस्तकालय के कर्मचारियों पर भी विशेष बल देता है। पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तकालय के विभिन्न अंग होते हैं। कोई भी पुस्तकालय चाहे कितना भी बड़ा, सुंदर, सुव्यवस्थित और संपन्न कोई भी पुस्तकालय क्यों ना हो, पुस्तकालय कर्मचारियों के सहयोग से नहीं चल सकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्ष एक पुरोहित के समान है, जो पुस्तक रूपी बधुओं को पाठक रूपी वर से मिलाने का काम करता है। इसके लिए पुस्तकालय में तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय कर्मचारी में तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त अनेक गुण भी होने चाहिए। वस्तुतः कोई ऐसा गुण नहीं हो जो एक पुस्तकालय कर्मचारी में नहीं होना चाहिए, किंतु निम्नलिखित 5 गुण जो प्रथम नियम, पुस्तकालय विज्ञान का जो प्रथम नियम है 5 गुण मानता है, जो कि निम्नलिखित कर्मचारियों में निम्नलिखित पांचों गुण कर्मचारियों में होना जरूरी है। जो पहला है संगठनात्मक क्षमता, दूसरा पुस्तकालय तथा पाठकों के प्रति प्रेम, तीसरा सेवा भाव, चौथा मृदुभाषी, पांचवा प्रत्युपन्नमतित्वता। ये पांचों गुण जो हैं हमारे पुस्तकालय कर्मचारियों में होना सबसे जरूरी है। और जो हमारा लास्ट प्रथम नियम का जो लास्ट टॉपिक या लास्ट भाग जो है वो है हमारा पुस्तकालय चयन तथा रखरखाव। इसके अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का वही चयन किया जाता है जो कि हमारे पाठकों के उपयोगार्थ हो। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां से कि हम कोई विशेष कर के थ्रू हम आमदनी पुस्तकालयों में नहीं होती है, इसलिए हमें पुस्तकों को विशेष रूप से ऐसा चयन करना चाहिए जो कि पाठकों के अनुरूप हो, पाठक उसको उपयोगी समझे। और ऐसा ये नहीं है कि बिना वजह कोई ऐसी बुक लिया करके लाइब्रेरी में रखी जाए जिससे कि पाठक उससे पसंद न करता हो और अनावश्यक रूप से लाइब्रेरी हमारी भरती जाए। तो इस टॉपिक पे या इस विषय पर का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि पुस्तकालय में हमेशा पुस्तकों का चयन सोच समझ के करना चाहिए।